दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। तोर को नाम त्याग दयो सुप्रभु तेरे नाम की फेंट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। और ऐसी करो जमिलाज रहे सुप्रभु हमारी हंसी न तुम्हारी हंसी। तुम आज रहा जिस रूप को और मूर्ख दोनों पता नहीं इस रूप पर सुकल उपजेगी घास। इसलिए श्वास श्वास में हरि भजो और व्रता श्वास मति खोई। तो पता नहीं इस श्वास का आवन होई न होई। हाँ सज्जनों, आज ये कहानी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये रामू शास्त्री मोगरा वालों की आवाज में शिवम स्टूडियो आबागढ़ के सौजन्य से। एक गांव में एक लड़का बहुत ही गरीब था। एक दिन गरीबी के कारण परेशान होकर अपनी स्त्री से वो लड़का कहने लगा, क्या बोला अल्लाह ऋषि? अरे एक समय की बात कहे उत्तम घरवारी से। हम करें नौकरी जाए भये बेबस लाचारी से प्यारी। हम करें नौकरी जाए भये बेबस लाचारी से प्यारी। अपनी स्त्री से कहने लगा, है प्राणों की प्यारी कि हम दीन गरीब ही, इस गरीबी की हालत में हमें कुछ नहीं सूझता, हम बहुत दुखी हैं। इसलिए हम परदेशों में जाकर नौकरी करेंगे। आरे पति से कहे नवेली है। वो स्त्री अपने पति से कहने लगी, अरे मति परदेशन जाओ बलम में रहूं अकेली है। अरे मान सैया मेरी लीजे
मति परदेश न जाओ नौकरी जाई नगर कीजे। ए मति परदेश न जाओ नौकरी। अरे न मानो अति समझायो है और उत्तम चंद्र नौकरी करने घर से धायो है भैया। बहुत समझाया है स्त्री ने, लेकिन वो प्राणी नहीं माना। अपनी स्त्री को समझा बुझाकर और अपने घर से नौकरी करने के लिए परदेशों में जाने लगा है। अपनी स्त्री को समझाया है और ऐसा ही नहीं भैया, अरे करके और नारी अपनी से प्यार रे झोला को हाथ उठाओ। आगे बढ़त ठीक भई भारी आगे, देखी दशा घबराई गई नारी, देखी दशा कही तब सासु अपनी से जाई रे झोला को हाथ उठाओ। हाथ पकड़ के रही समझाई हाथ, ए दौड़ी मात लला ढिंगाई, हाथ पकड़ के रही समझाई। कुमर तू मत जाइए परदेस रे झोला को हाथ उठाओ। अरे एक न मानी बढ़ो अंगारी, किसी की नहीं सुनी। उत्तम चंद्र के मन में उस गरीबी की हालत बहुत बुरी तरह धड़क रही थी। समाज में सम्मान, घर में पैसे की कमी, पैसे की वजह से किसी के घर जहाँ जाता था उसे
भी नहीं मिलता था, उसके मन में ये आगिन जल रही थी कि मुझे बाहर परदेश में जाकर पैसा कमाना है। देखिए भैया, अरे एक ना मानी बढ़ो अंगारी, एक ना चिंता मन में लग रही न्यारी चिंता, नौकरी करे परदेश न जाई रे, झोला को हाथ उठाओ। उत्तम चंद्र ने किसी की बात नहीं सुनी, जो मन में था वही किया। अपनी स्त्री को समझाकर मैया के पैरों को स्पर्श करने के बाद घर से वो वीर निकल गया, परदेशों में पहुंचा है भैया। उत्तम चंद्र काम करने लगा परदेश में जाकर। कुछ समय व्यतीत होने पर उत्तम चंद्र काम करते करते पैसे को इकट्ठा कर लेता है, और ऐसा ही नहीं, अरे परदेशन में अरे जाई रे, तब कीनी बहुत कमाई। अरे परदेशन में जाई रे, तब कीनी बहुत कमाई। कछु समय के बाद में, हाँ कछु समय के बाद में बन पैसा लयो कमाई। महाराज करी तब घर की तैयारी, नगर को जाए देखती होएगी महतारी। भैया होनी है बलवान, वो दिन ही पलटा खाओ है। भैया होनी है बलवान, वो दिन ही पलटा खाओ है। आज उत्तम चंद्र ने पैसा इकट्ठा करने के बाद घर को जाने की तैयारी की। जैसे ही घर के लिए चला है, मन में विचार आने लगे, अब मैं अपने नगर के लिए जाऊंगा। बहुत दिन हो गए मैंने अपनी स्त्री को भी नहीं देखा, बहुत दिन से मैंने अपनी माँ को भी नहीं देखा। अब मैं अपने घर के लिए जाऊंगा। नौकरी छोड़कर उत्तम चंद्र और जो पैसा कमाया था उसे साथ लेकर परदेशों से चला है अपने घर के लिए। भगवान की दयाएं ऐसी बनी कि जिस रास्ते से वो घर पे आ रहा था उसी रास्ते पर उत्तम चंद्र की बहन का घर था। उत्तम चंद्र की बहन का घर था तो उत्तम चंद्र के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम अपनी बहन के घर की तरफ चलें। हमारी अकेली बहन है, हम इधर आए हैं और इधर से घर पे जाएंगे ही तो अपनी बहन के यहाँ आज पहुँच जाएंगे, कल अपने घर के लिए निकल जाएंगे, बहन से भी मुलाकात हो जाएगी और हालचाल भी लेते जाएंगे। लेकिन एक चीज और भैया, उसका दिमाग फिर गया। ऐसा ही नहीं,
और एक रोज के बाद में अरे मेरे भैया, अरे एक रोज के बाद में अरे मेरे भैया, गौ पास बहन के आई जी। उत्तम चंद्र अपनी बहन के पास पहुंचा, अरे एक रोज के बाद में अरे मेरे दादा, गौ पास बहन के आई जी। अरे भैया देखो द्वार पे अरे मेरे दादा, बेटा की बहन ने जैसे ही अपने माँ जाए भैया को देखो है, आहा मायके को नामी वो होकर तू है, मायके से अगर एक कुत्ता आ जाए ना लड़की नहीं की ससुराल में, तो बाबू की बड़ी कदर वो करते हैं। अरे भैया देखो द्वार पे अरे परमेश्वर, कोई मिल रही भोजा पातारी जी। कमा के लाया था उत्तम चंद्र, अरे पैसा लाओ पर देश से अरे मेरे दादा, कोई बहन को दो तो गाई जी। बारे पैसा जो पैसा बनाओ बाद में कोई चीज ना बनाई, अरे पैसा देखो बहन ने अरे परमेश्वर, अरे पैसा देखो बहन ने अरे मेरे भैया, मन में कर रही है सोच विचार जी। तेरे जग के खेल निराले हैं सुने सामरिया, तेरी मुरली की तान निराली है सुने सामरिया। जैसे ही उत्तम चंद्र की बहन ने पैसे को देखा है और धन का लालच सा लग गया, माल को देखकर बहन की नीयत खराब हो गई, अपने भैया की खातिर करने लगी है। वो बहन जैसे ही धन देखा, अब तो मन में और ज़्यादा विचार आने लगे कि मैं अपने भैया की खातिर करूंगी, तो मेरा भैया मुझे
ये धन जो कमा के लाया है ये दे जाएगा। लेकिन हुआ क्या साथियों, लला विकेश, अरे धन को लालच लगो कर रही खातिर भैया की, ले चलिए संग लिवाए याद मोहे आवे मैया की भैया। अरे पाप हृदय में छाओ है, बारे विधाता, अरे पाप हृदय में छायो है, अरे खाना दियो खवाए भ्रात कमरा में सुबाओ है, ए खाना दियो उत्तम चंद्र जो धन दौलत कमा के लाया था वो अपनी बहन के घर आकर अपनी बहन को दे दी। तो बहन इसे रख देना, हम सुबह जाएंगे तब ले जाएंगे। उसी दौलत का लालच लग गया उस बहन को। आज अपने भैया को खाना खिलाने के बाद कमरे में लेटा दिया है कि भैया तुम यहाँ आराम करो। और जैसे ही उत्तम चंद सोया है उसके बाद अरे मालले बाल मढ़िंग आई, अरे मालले बाल मढ़िंग आई, अरे दौलत दैया दिखाए बलम से हंसी हंसी बतराई, ए दौलत दैया दिखाए पिया से हंसी हंसी बतलाई। कहने लगी अपने पति से, वो बहन कहने लगी है उत्तम चंद्र की बहन आज ऐसी माया के लालच में बावरी हो गई। अरे कामयतनो पिया कीजे, कोई स्त्री अपने पति से बोली है हे नाथ, अरे कामयतनो पिया कीजे, अरे ले कटारिया हाथ मारे मेरे भैया को दीजे, ए ले कटारी हाथ मारे मेरे भैया को दीजे। अरे मिले धन कमो कमायो है, वो स्त्री कहने लगी है हे नाथ, मेरा भाई परदेशों से नौकरी करके आया है,
और आया है ये पैसा देख रहे हो ना, ये पैसा उसी का है, उसे मार दो। आरे मिले धन कमो कमायो है, और उत्तम चंद्र नौकरी करके घर को धायो है। आज वो स्त्री वही माल लेकर अपने पति के पास पहुंच जाती है। अपने पति से जाकर कहने लगी, आप ऐसा करो, ये मेरा भाई है ना। वो कहने लगे, हाँ। आप ऐसा करो, ये कटारी लेकर जाओ। कहाँ जाएं? मेरा भाई कमरे में सो रहा है। हाँ, उसे मार दो। जैसे ही मारने का नाम सुना है, आहा, क्या हुआ मेरे भैया? अपनी स्त्री की बातों को सुनकर अब वो व्यक्ति एकदम से चौंक पड़ा। और ऐसा ही नहीं, अरे सुने नारी की हाई बात रे, तब क्रोध तन में छाओ। ये सुने नारी की बात रे, तब क्रोध तन में छाओ। शर्म नाई रही आई रे, तूने मन में पाप कमाओ। महाराज मर्दनी नारी फटकारी, और माँ जाए को मरवावे, तेरी अकल गई हमारी। हर की लीलाय परंपार पार न खाऊ ने पाओ है। प्रभु की लीलाय परंपार पार न खाऊ ने पायो है। मर्द ने वो स्त्री फटकार लगाई है स्त्री में। पति ने जब मना कर दिया, देखिए उसकी नीयत कितनी माया को देख करके खराब हो गई। उसके पति ने जब मना कर दिया तो अपने देवर के पास पहुंच जाती है और देवर से जाकर कहने लगी, देवर जी, देवर जी, सुनता ना, बात जय कि एक काम करो कि तुम ऐसा करो, ये माल देख रहे हैं ना, माल, ये पैसा मेरा भाई परदेशों से नौकरी करके कमा के लाया है, और एक काम करो, ये कटारी ले जाओ और मेरे भैया को मार दो, ये पैसा हमें मिल जाएगा। हम तुम दोनों जने ऐसा करेंगे। तुम्हारे भैया तो मौधू हैं, मौधू, उनसे कई उनके समझ में ना आई। जैसे ये इतनी बात सुनी कि ये अपने भैया को मरवा रही है हमारी भाभी, तो देवर ने अपनी भाभी में फटकार लगाई है और कहने लगी, चली जा मेरी नजरों के सामने से, फिर कभी दोबारा ऐसा संदेश मेरे पास लेकर मत आना। वो कसायन बहन
फिर भी उसके हृदय में तसल्ली नहीं बंधी। क्या हुआ मेरे भैया? जब पति ने और देवर ने मना कर दिया, मना करने के बाद उसने मन में विचार किया कि ये काम मुझे अब स्वयं ही करना पड़ेगा। बारी बहन, बारी बहन, तो क्या किया है उस हत्यारी बहन ने? अरे रस्सी ले लई हाथ रे के तेगा हाथ उठाओ। भैया खटिया पे बने ऐसे बचन सुनाओ। कहने लगी हाथ पैर बांधकर अपने भैया उत्तम चंद्र को उस स्त्री ने। बारी बहन खटिया पे बांध लिया रस्सी लेकर और कटारी लेकर सामने खड़ी हो जाती है। कहने लगी मैं तुझे जान से मार दूंगी उत्तम चंद्र, तू बहुत सारा पैसा कमा के लाया है। आज हाथ जोड़कर उत्तम चंद्र कहने लगा बहन, महाराज कही तब उत्तम ने समझाई और हमको दिया छोड़ी बहन तो माल को दिए कहाई। हाथ जोड़कर कहने लगा है बहन मुझे माफ कर दो और तुम्हें ये धन दौलत चाहिए, मैं ये धन दौलत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहन मुझे मारो नहीं। आंखों में अश्रुधारा बहने लगी उत्तम के। बारी बहन वो भी बहन थी जो अपने भैया को दौलत के पीछे मारने चली। उत्तम चंद्र आंखों में अश्रुधारा लेकर कहने लगा बहन मुझे मारो नहीं, तुम दौलत ले लियो तो तुम दौलत ले लो, लेकिन मुझे मारो नहीं। ये कैसा काम कर रही हो बहन, मुझे मारो नहीं। सुनो बहन, मुझे मारने से पहले तो ना सोच लो बहन। कि बहना रहम हृदय में कीजे बहन, अपने भैया को मार मत दिए। उत्तम चंद्र अश्रुधारा आंखों से बहाने लगा, कहने लगा हे बहन मुझे मारो नहीं, बहन मुझे मारो नहीं। बहना रहम हृदय में कीजे हे बहन, अपने भैया को मार मत दिए। बहना
ए बहन कुछ ख्याल करो मन में, मैं तुम्हारा माँ जाया अकेला भैया हूँ, मुझे मारो नहीं। जब विवाह करे बेटी को ए बहन तू कौन को करेगी को जब विवाह। बहना बात को ध्यान करी लीजिए ए बहन, थोड़ा बात का ध्यान कर लो। जब मैं बात लेकर आऊंगा तुम्हारी बेटी की शादी में, तब किसके मस्तिष्क पे टीका लगाओगी तुम? बहना बात को ध्यान करी लीजिए, अपने भैया को मारे मते दिए बहना रहम। आंखों में आंसू लेकर उत्तम चंद्र कहने लगा, बहन मुझे मारो नहीं, मुझे मारो नहीं बहन, मुझे मारो नहीं। एक भी बात नहीं सुनी। बप्पापनी ने उत्तम चंद्र को जान से मार दिया, अपने भैया को जान से मार दिया। उस हत्यारी बहन ने अपने भैया को मारने के बाद मेरे भैया अरे सुनो सभा के भ्रात कि मारे भैया को हरसाई, मारे भैया को हरसाई। अरे उत्तम चंद्र की लाश हाल कंदन में दुबकाई। अरे कहीं बालम तयो आई, कहीं बालम तयो आई। अरे मालदार हम भय मारे भैया को में आई। डंडा ले लिया हाथ में और उस स्त्री को मारने लगा। आहा, चिल्लाने लगी है वो पापनी। अरे बचन सुन डंडा ले लियो और ये नगिन तीर मारे रह मुनाए पापन पे कियो। जोर से डायन चिल्लाई, जोर से डायन चिल्लाई। दस्त देश कुतवाल वहां पे पहुंच गए जाई। कोतवाल गश्त लगा रहे थे उसी नगर में। सुबह के 4 बजे जब डाल के डायन पे मार लगाई है उसके पति ने, तो चिंगारी एक कोतवाल के कानों में पहुंच गई। उसी जगह आ जाता है वो कोतवाल। कहीं क्यों शोर मचाओ है, कहीं क्यों शोर मचाओ है। और उत्तम चंद्र नौकरी करके
ही उत्तम चंद्र को मारने के बाद अपने पति से कहा जाकर मैं भैया को मार के आ गई, हम तुम मालदार हो गए, पैसे वाले हो गए। तो उसके पति ने डंडा लेकर उस पापनी की मार लगाई और मार लगाने के जैसे ही पश्चात चिंगारी चिल्लाने लगी। वो हत्यारिन कोतवाल गश्त लगा रहे थे, वो कोतवाल चीखने की आवाज सुनकर उसी जगह पहुंच जाते हैं। जाकर कहने लगे क्यों भाई कैसा शोर मचाया है? और ऐसा ही नहीं, इधर देखते ही उत्तम चंद्र के घर पे उत्तम चंद्र की नारी सपना निहार रही थी भैया। अरे सुनो लगा के ध्यान कि हाल हम कहें अंगारी है, हाल हम कहें अंगारी है। और सपनों रही निहार की उत्तम चंद की नारी है। चली सासुल ढिंग आई है और सपने को सब हाल सास को तो समझ आई है। और भई नदी हत्यारी है, भई नदी हत्यारी है। जन मार दए भरतारन दिल में दया बिचारी है। हरी हरि बोलो मेरे भाई, हरी हरि बोलो मेरे भाई। परिक्रम लेख नहीं मिटे करो चैला खोच तुराई। हरी हरि बोलो मेरे भाई। अरे आज उत्तम चंद की स्त्री ने सपना जो देखा था उस सपने का हाल सब अपनी सासू माँ को बताया है और अपनी सासू माँ के साथ में उसी जगह पहुंच जाती हैं वो दोनों सास बहू जहां उत्तम चंद्र की बहन का घर था, जहां उत्तम चंद्र को मार दिया गया था। और जाकर के जिस समय पूछा है तो सारा हाल उत्तम चंद्र के जीजा ने समझा दिया है, अपनी सासू को सारा हाल बता दिया। कोतवाल राजा की कचहरी में पहुंचे हैं और जैसे ये सूचना की है तो राजा ने हत्यारी बहन को बुलवाया है, उत्तम चंद के जीजा को बुलवाया है, उत्तम चंद की स्त्री उत्तम चंद की माँ, आज सभी लोग महाराज की कचहरी में इकट्ठे हो जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, इंसाफ करने लगे हैं महाराज, ऐसा ही नहीं भैया। अरे भूप ने विषधर मंगवाए, और साफ करे इंसाफ नाग का तिल को ही खाए भैया। अरे ठान करे इंसाफ नाग का तिल को ही खाए। अरे सांप लखी औरती घबराई,
मती जानो हंसी, अरे आधी गाड़ी दई डरवाए दई कुतिया को फांसी, ए आधी गाड़ी अरे कियो जैसो फल पायो है, अरे उत्तम चंद्र नौकरी करके घर को धायो है भैया। जिस समय महाराज के यहाँ इंसाफ हुआ है तो उस हत्यारी बहन को आधा जमीन में गड़वा दिया, उसके बाद कुत्ता फांसी लगवाई है। इधर क्या होता है भैया, आरे कहते हैं रामू आज की लाश चोरे में धरवाई, लाश चोरे में धरवाई, और सती होए पत संग बहू सासुल से बतुलाई। उत्तम चंद की स्त्री कहने लगी है मैया अपनी सास से, मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। अरे नारनी हाथ कटारी है, अरे मारी कटारी मरू खबर लो वो त्रिपुरारी है। टेर सुन आए कैलासी, टेर सुन आए कैलासी, और जिंदा उत्तम करो नाथ सब कैलासी दासी। अरे चलो उत्तम हर साई है, और बहनोई ने माल लाई सब दयो गहाई है। संग ले माता और ब्याही, संग ले माता और ब्याही, अरे कह रहे रामू आज पहुंच गओ उत्तम घर जाई। अरे सवन मिली हर गुण गाओ है, और उत्तम चंद्र नौकरी करके घर को आओ है। अरे सवन मिली हर गुण गाओ है, और उत्तम चंद्र नौकरी करके घर को आओ है। और भैया ये हम आप लोगों के समक्ष में हत्यारी बहन की कहानी पहुंचा रहे हैं। मैं रामू शास्त्री ग्राम मोंगरा से, और हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं ऋषि कुमार जो ग्राम शाहाबाद के रहने वाले हैं, और चिमटा पर जो साथ दे रहे हैं जो हमारे शिष्य हैं ठाकुर दास उर्फ बीके। जय बोलो कृष्ण कन्हैया।
मारे